अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ की खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बोर्ड इम्तिहानात 2025 के तहत तलबा को बोर्ड के इम्तिहानात में 2 मौके मिलेंगे। सीबीएसई को जारी हिदायत। जेईई के लिए बड़ा अपडेट। जी हां, इस साल 10वीं और 12वीं क्लास में आने वाले तलबा के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें अगले साल यानी 2025 में होने वाले बोर्ड इम्तिहानात में फाइनल इम्तिहान में शिरकत के 2 मौके मिलेंगे। इस वक्त के दौरान वो दोनों ऑप्शन का इंतखाब कर सकते हैं या उन इम्तिहानात में से किसी एक का भी इंतखाब कर सकते हैं। ये इम्तिहान इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए फिलहाल मुनक्किद होने वाले जेईई ज्वाइंट एंट्रेंस इम्तिहान मेन इम्तिहान के खतूत पर होगा, जिसमें सिर्फ इस इम्तिहान के नंबर्स को हतमन तस्वुर किया जाएगा, जिसमें तालिब इल्म की कारकर्दगी बेहतर होनी चाहिए। खास बात यह है कि दोनों इम्तिहानात थोड़े वक्फे के बाद होंगे। वजारत तालीम ने यह कदम बोर्ड के इम्तिहानात के हवाले से तलबा के तनाव को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए किया है। इसी सिलसिले में वजारत ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE को ज़रूरी तैयारी करने की हिदायत दी है। ख्याल किया जाता है कि इस इक़दाम से पहले साल में सिर्फ एक बार मुनक्किद होने वाली बोर्ड इम्तिहानात के हवाले से तलबा का खौफ ख़त्म हो जाएगा। अटकल एक्सप्रेस ट्रेन हादसा, 500 मीटर तक फैले लाशों के टुकड़े, जिन्हें इकट्ठा करने में 2 घंटे लग गए। जी हां, गमड़िया रेलवे स्टेशन के करीब अटकल एक्सप्रेस ट्रेन की जिद में आकर 4 लोगों की मौत की खबर के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये वाक़या इतना दर्दनाक था कि एक के अलावा बाकी तमाम लाशें बिखरी पड़ी थीं। झाड़ू देने वालों के साथ पुलिस अहलकार भी लाशें उठाने में मसरूफ थे। लाइट्स जलाकर और पट्टियों पर तलाशी लेकर जिस्म के आज़ा इकट्ठे करने पड़े। बता दिया जाए कि जिस्म के आज़ा एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर बिखरे हुए थे, जिसे तलाश करने में तकरीबन 2 घंटे लग गए। बता दिया जाए कि इस हादसे के बाद टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर हूटर बजाकर सबको खबरदार किया गया, जिसके बाद एरिया मैनेजर अभिषेक सिंगल खुद इमदादी ट्रेन के साथ मौके पर पहुंचे और टाटा नगर GRP थाना इंचार्ज गुलाम रब्बानी और दीगर के साथ मिलकर लाशों को ट्रैक से इकट्ठा किया गया। इसके बाद हक्काम ने फौरी तौर पर लाशों को कब्जा में लेने की कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान 2 घंटे के अंदर चारों लाशों को कब्जों में ले लिया गया। इन्हें रिलीफ ट्रेन में लादकर टाटा नगर रवाना कर दिया गया। कर्नाटक के बेंगलोर शहर में एक इमारत गिर गई जो कि जेर तामीर थी। 2 मजदूर हिलाक और 6 लोग जख्मी हो गए। जी हां, कर्नाटक के बेंगलोर के अनिकाल इलाके में एक बड़ा हादसा पेश आया है। जेर तामीर इमारत गिर गई। हादसा जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई और 6 अफराद जख्मी हो गए। इस हादसे के बाद जख्मियों को करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां लोगों का इलाज अभी भी जारी है। हादसे की इत्तला मिलने के बाद मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। हादसे के बाद की वीडियोज और तस्वीरें भी मंजर-ए-आम पर आ गई, जिसमें देखा जा सकता है कि इमारत का सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। चेन्नई में सख्त हिफाजती इंतजामात के तहत PM नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इफ्तिताह किया। जी हां, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस जुमा को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का इफ्तिताह किया। बता दिया जाए कि ये 2 हफ्ते तवील खेल महाकुंभ होगा। मालूम हुआ कि 19 से 31 जनवरी तक होने वाली इस इवेंट में 5500 से ज़ायद खिलाड़ी 26 मुसाबकती खेलों में हिस्सा लेंगे। साथ ही ये भी बता दिया जाए कि PM नरेंद्र मोदी के चेन्नई पहुंचने से पहले चेन्नई में सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए थे। इसी के साथ साथ ड्रोन्स के लिए नो फ्लाई जोन का ऐलान किया गया और शहर भर में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए 22,000 अहलकार तैनात किए गए। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर किसी भी मुश्तबा शख्स को चेन्नई हवाई अड्डे के रनवे में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ बाकायदा मुलाजमीन को शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल करते हुए हवाई अड्डे के अहाते में दाखिल होने की इजाज़त है। अयोध्या का पड़ोसी जिला जोरदार धमाकों से लरज उठा, जिसके तहत हाईवे को बंद करना पड़ा। जी हां, रामनगरी अयोध्या के पड़ोसी जिला गोंडा से एक बड़ी खबर आ रही है। गोंडा कई अचानक धमाकों से लरज उठा है। आग के शोले इससे बुलंद होने लगे, जिसमें शुरू में लोग कुछ नहीं समझ पा रहे थे। मालूमात के मुताबिक गोंडा जिले के कर्नलगंज कोतवाली इलाके में गोंडा लखनऊ हाईवे पर गैस सिलेंडरों से लदे ट्रक के उलट जाने के बाद भयानक आग लग गई। आग लगने के बाद LPG सिलेंडर्स भी फटने लगे। गोंडा लखनऊ रोड पर बदौलिया के करीब LPG सिलेंडरों से लदे ट्रक के उलटने और सिलेंडर्स धमाके से अफरा तफरी का माहौल बन गया। सिलेंडर से भरी गाड़ी में जोरदार धमाके से खौफ व हरास फैल गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंच गई। फिर इसके बाद मुकामी पुलिस और इंतजामिया भी फौरन हरकत में आ गई।
राम मंदिर मामले पर कांग्रेस लीडर का पहला इस्तीफा। जी हां, गुजरात में कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। रियासत में कांग्रेस के सीनियर लीडर और शुमारी गुजरात की बीजापुर सीट से एमएलए चित्तौड़ सिंह जावंजी चावड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। चावड़ा ने इस जुमा को असेंबली स्पीकर शंकर चौधरी को अपनी रिहायशगाह पर इस्तीफा पेश किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के मामले पर पार्टी के मौक़िफ़ से नाखुश होने की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। ख़यास आ रही है की जा रही है कि चावड़ा जल्द ही भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इस मौके पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह की काफ़ी तारीफ की। बता दिया जाए कि चावड़ा, जिन्होंने तवील अरसे तक कांग्रेस में मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया है, 3 बार एमएलए रह चुके हैं। उनका शुमार कांग्रेस के सीनियर और वफादार लीडर के तौर पर किया जाता था। अब उनके अचानक इस्तीफे से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। चावड़ा ने कहा कि राम मंदिर के तकद्दुस को लेकर पूरे मुल्क में जोशो खरोश का माहौल है, लेकिन इस मामले पर पार्टी के मौक़िफ़ से वो अफसुर्दा हैं। पार्टी के कुछ दीगर रहनुमाओं ने भी कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी के तकद्दुस की तकरीब के लिए दावतनामे को मुस्तरद करने पर नाराजगी का इजहार किया। 28 साल बाद हिंदुस्तान में 71वां मिस वर्ल्ड फेस्टिवल का इनेकाद। 120 कौमी फातिहीन को यहाँ मदऊ किया गया। आलमी तफरीह सनअत के लिए एक दिलचस्प अपडेट में मिस वर्ल्ड तंजीम ने आइंदा 71वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल के लिए बाज़ाब्ता तौर पर इंडिमॉलिश का ऐलान किया है। इंडिया को मैन्युफैक्चरर्स के तौर पर चुना गया है। इस आलमी जश्न को पूरी दुनिया में नशर और टेलीकास्ट किया जाएगा, जो कि 28 साल के बाद हिंदुस्तान में एक अहम संग-ए-मील के तौर पर वापस आ रहा है। ये त्यौहार खवातीन की कामयाबी और खवातीन को बाख्तियार बनाने का एक शानदार जश्न होने का वादा करता है। मालूमात के मुताबिक मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की सदर और सीईओ मोहतरमा जूलिया एवलिन मोरली ने कहा कि एक बहुत बड़ा एजाज है कि हिंदुस्तान वापस लौट रहा है। एक ऐसा मुल्क जिससे मैं प्यार करती हूँ, और इस मुल्क की खूबसूरती का तजुर्बा करने के लिए 120 कौमी फातिहीन को यहाँ मदऊ किया गया। हम दुनिया को हिंदुस्तान लाएंगे और हिंदुस्तान को दुनिया दिखाएंगे। चंद्रयान 3 ने फिर से एक शानदार कारनामा कर दिखाया। नासा के खलाई जहाज ने चांद की खैरियत दरियाफ्त कर ली। जी हां, चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचे तकरीबन 5 महीने हो चुके हैं। इसके बाद भी हिंदुस्तान कला में फासले तय कर रहा है। दरियासना अब खबर है कि नासा की एक गाड़ी यानी कि नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने चांद पर विक्रम लैंडर से राब्ता किया है। बताया जा रहा है कि यह खलाई तहकीक के नुक्ता नज़र से बहुत अहम साबित हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नासा का कहना है कि चक्कर लगाते हुए अमेरिकी खलाई एजेंसी को खलाई जहाज ने विक्रम लैंडर की जानिब से लेजर बीम फायर किया, जो मुनक्किस होकर वापस आ गया। एजेंसी का कहना है कि लेजर प्लस को किसी चीज की तरफ भेजा जाता है और यह देखा जाता है कि इसे वापस आने में कितना वक्त लगता है। इस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए जमीन के गिर्द घूमने वाले सैटेलाइट्स के मुकाम का तयन किया जाता है। 23 और 24 जनवरी को महाबलीपुरम में कौमी आबी मिशन की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस। जी हां, आबी तहफ़्फ़ुज़ की विजन की तरफ एक अहम कदम उठाते हुए वज़ारत जल शक्ति के ज़ेर एहतमाम 23 और 24 जनवरी को महाबलीपुरम में कौमी आबी मिशन आगे का रास्ता पर ऑल इंडिया सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। एक सरकारी तर्जुमान ने बताया कि पानी को एक अहम अफादियत के तौर पर तस्लीम करते हुए पानी की हिफाजत को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। पानी पर रियासती वज़रा की पहली ऑल इंडिया सालाना कॉन्फ्रेंस 5 और 6 जनवरी को भोपाल में मुनक़्क़िद की गई थी। उन्होंने बताया कि वर्कशॉप का बुनियादी मकसद रियासतों और वजारतों के साथ शराकतदारी को तलाश करना और मजबूत करना था। उनका मकसद पानी को एक कीमती वसीले के तौर पर एक मरबूत अंदाज में पानी से मुतालिक मसाइल के लिए एक जामा और बैनुल-ज़ाबित नुक्ता नज़र के साथ मुनज़्ज़म करने के लिए मुश्तरका विजन हासिल करना था। बता दिया जाए कि सिफारिशात से निकलने वाले 5 अहम मौज़ूआत पानी की हुक्मरानी और पानी का मियार, आब व हवा की लचक और दरिया की सेहत, पानी के इस्तेमाल की कारकर्दगी, पानी का ज़ख़ीरा और आवाम की शिरकत महाबलीपुरम कॉन्फ्रेंस में नुमाया तौर पर सामने आएंगी। आंगनवाड़ी वर्कर्स और असिस्टेंट की तनख्वाह में इजाफा 1 दिसंबर 2023 से नाफिज किया गया। जी हां, हुकूमत ने हरियाणा में काम करने वाली आंगनवाड़ी कारकुनों और मुआवनीन के एजाजिया में इजाफा किया है। इस सिलसिले में महकमे ख़वातीन और बच्चों की तरक्की के डायरेक्टर ने एक मुरासला जारी किया। खत के मुताबिक 10 साल से ज़्यादा का तजुर्बा रखने वाली आंगनवाड़ी वर्कर्स को अब 14,000 रुपये का एजाजिया मिलेगा। इनके एजाजिया में 1,339 रुपये का इजाफा किया गया। इससे पहले उन्हें 12,661 रुपये एजाजिया दिया जा रहा था। इसी तरह 10 साल से कम तजुर्बे रखने वाली आंगनवाड़ी वर्कर्स को अब 12,500 रुपये का एजाजिया दिया जाएगा। इससे पहले उन्हें 11,401 रुपये का एजाजिया दिया गया था। इनके एजाजिया में 1,099 रुपये का इजाफा किया गया।
रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दिन छुट्टी के मुतालबे पर नीतीश के वजीर का बड़ा बयान। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति के तकद्दुस के पेश नजर मरकजी हुकूमत ने 22 जनवरी को मरकजी मुलाजिमीन के लिए आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है ताकि आम लोग राम मंदिर से तकद्दुस का टेलीकास्ट देख सकें। बिहार हुकूमत के वजीर ने मरकजी हुकूमत की इस दरख्वास्त का खैर मकदम किया और बिहार में भी इस पर गौर करने को कहा। खास बात यह है कि ये वजीर जेडीयू कोटे से है और सीएम नीतीश कुमार के करीबी बताए जा रहे हैं। वजीर मदन सहानी ने यह भी कहा कि आज इत्तलाती निज़ाम को बहुत से ऐसे जराए हैं जिनके जरिए किसी भी वक्त कहीं भी नशरियात देखी जा सकती है, लेकिन अच्छा ये होगा कि अगर बिहार हुकूमत भी इस छुट्टी का ऐलान करे, ताहम ये फैसला बिहार हुकूमत को ही लेना होगा। जाहिर है कि मदन सहानी चाहते हैं कि बिहार में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन छुट्टी मिल जाए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हुकूमत में उसकी शराकतदार आरजेडी भी यही चाहती है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।